क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होते जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है। देखो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3 दिया है और क्वेश्चन सेकंड दिया है पर 2x प्लस 1/4 वाई इज इक्वल टू 11/4 है। यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया है। तो देखिए यहाँ पर नीचे कितना लिखा है 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेता हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, अभी क्या करना है हम लोग को नॉर्मल फॉर्म में इसको लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जैसे इक्वेशन होना चाहिए। अगर ऐसे भी करोगे तो सॉल्व होगा बट वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, बट उसको सॉल्व करते हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो न्यू डिनोमिनेटर में कितना 3 है ना, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके तो कट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3। आप यहाँ पर प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाई, थोड़ा लिखा मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इक्वेशन 1 हम लोग थोड़ा कॉपी आउट कर देंगे। 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3, ये इक्वेशन 1 हम लोग ने लिख लिया। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना 3 है, 3 को रिमूव करना है तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। आप स्टेटमेंट में लिख लेना क्लियरली, क्लियरली लिखना। मेरे पास जगह नहीं से मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर देखिए 3 3 कैंसिल आउट हो गया, सेम ये मत काट देना। ठीक है ना, यहाँ पर भी 3 3 कैंसिल हो जाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1x, तो इसको सिंपली x लिखो प्लस ये क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। ये हम लोग को नया इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। ठीक है ना, नया इक्वेशन मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना 4 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो लिखो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखो मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन, चलो पहले इक्वेशन 2 को हम लोग कॉपी करते हैं। क्या देखो इक्वेशन 2, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, ऑन बोथ साइड लिखना है। यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई और चलेगा, यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो चलो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। यहाँ पर 4 टू ज़ा कितना हो गया 8x प्लस ये 4 4 कैंसिल, यहाँ पर 1y मतलब y लिखो, सिर्फ 1 को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 4 4 कैंसिल कितना आ जाएगा 11। अब ये इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर आ चुका था, इक्वेशन नंबर 4 मिल गया हम लोग को। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 को केयरफुली ऑब्जर्व करो। यहाँ पर x प्लस 3y इक्वल टू 10, 8x प्लस y इक्वल टू 11। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, किसी एक का वेरिएबल सेम करना है तो हम y का वेरिएबल सेम करते हैं। यहाँ पर y कितना है, यहाँ पर इसका वेरिएबल y है, यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना 1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कितना 3 है। हम लोग x का भी कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं बट y का करोगे तो छोटा नंबर है 3 यहाँ पर लाना है, तो 3 हम लोग इजिली ला सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, आप स्टेटमेंट लिखो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 4। ठीक है ना, यहाँ पर लिखो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 4। पूरा स्टेटमेंट प्रॉपर लिखा करो, ठीक है, तभी नंबर मिलेगा। अच्छा, तो पहले इक्वेशन हम लोग देखो 4 से और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3x कितना हो जाएगा 24, 24x प्लस y में करोगे तो कितना होगा 3y इज इक्वल टू 11 3 का कितना होगा 33। तो अभी लोग इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 आ चुका है, इसलिए इक्वेशन नंबर 5 दे दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 मिल गया हम लोग को। अब देखो ध्यान से यहाँ पर इक्वेशन नंबर हम लोग यहाँ पर क्या बना था 3 और 5 को, देखो ध्यान से। देखो x प्लस 3y इक्वल टू 10 और 24 x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ पर देखो y वेरिएबल का कोएफिशिएंट 3 3 सेम हो गया। अब इक्वेशन थर्ड और फिफ्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ, एकदम मस्त लिखो। ठीक है ना, स्टेप वाइज, कुछ गलती नहीं होना चाहिए। तो इक्वेशन थर्ड को पहले कॉपी आउट करो, क्या है देखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और इक्वेशन फिफ्थ लिखो। यहाँ पर क्या है देखो
24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। देखिए हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे नीचे का साइन क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पर माइनस लगा तो प्लस का क्या होगा, माइनस। यहाँ पर कुछ नहीं प्लस, ये माइनस होगा, ठीक है। साइन चेंज करना सीखो। अब 24 में से यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, 24 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 23 आ जाएगा। तो 23x और ग्रेटर नंबर कौन सा है, 24, उसका साइन माइनस, तो माइनस आ गया यहाँ पर, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पर भी 33 में से 10 माइनस करो तो क्या आएगा, 23 आ जाएगा। ग्रेटर नंबर 33 वो माइनस तो माइनस, दोनों साइड माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल कर दो। देयरफॉर x इज इक्वल टू 23/23 कैंसिल आउट करो, कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ गया। तो जैसे हम लोग ने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, यहाँ पर x कितना आ गया हम लोग का, 1 आ गया। अब ये x का वैल्यू उठा के कहीं पर भी सस्ते जगह पे रख दो, आपको y की वैल्यू आ जाएगी। तो कहाँ पर रखोगे, इसी क्वेश्चन थर्ड में रखते हैं। यहाँ पर लिखो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड में हम लोग पुट कर रहे हैं। इक्वेशन थर्ड लिख लो, क्या है देखो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। x को x की जगह पे कितना रखना है हम लोग को, 1 रखना है। 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 1 को कैरी करो राइट हैंड साइड में। देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सेम यहाँ पर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। 3 को कैरी करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 9/3, 3 3 कितना हो जाएगा, 9। तो y की वैल्यू हम लोग को कितना आ गया, 3 आ गई। दोस्तों इस तरीके से हम लोग ने x की वैल्यू फाइंड की, y की वैल्यू फाइंड की। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ठीक है, जगह नहीं मेरे पास इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में क्या है, x और y दो वेरिएबल है। x की वैल्यू कितनी आई, 1, y की वैल्यू कितनी आई, 3। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, मैंने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किया, 1 to 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। मैंने बताया था जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रैक्शन फॉर्म में था, उसको हमने कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके सॉल्व किया। सेम यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी दिए और प्रैक्टिस इसमें भी दिए, प्रॉब्लम सेट में भी। तो करोगे प्रैक्टिस तो आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा, ठीक है। हम इस टाइप के क्वेश्चन बता दो, बोर्ड में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट कैसा फॉर 1 मार्क्स के लिए ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या करते हैं, मानिए यहाँ पर देखो, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, केयरफुल इसको ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान से। 99x प्लस 100y इज इक्वल टू 499, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर कितना 101y 101, मतलब ये दोनों सेम सेम है। 99 99 100 101 101। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कभी भी, तो इसको क्या करना पड़ता है, पहले एक बार ऐड करना पड़ता है। इक्वेशन 1 2 को ऐड करो, फिर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, और जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको कैरी करना आगे, ठीक है ना। अब देखो पहले क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर ये पूछता है, ये नहीं बोलता कि कंप्लीट सॉल्व करके निकालो, ठीक है। तो सीधे बोलेगा यहाँ पर ऐसा, फाइंड x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 नंबर 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं, एक्स प्लस वाई पूछ रहा है, या फिर ऐसे बोलेगा डायरेक्ट, फाइंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू। मतलब ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं बोर्ड में, ठीक है ना, इस टाइप का। और ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, या ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। आप जरूरी नहीं है यहाँ पर 99 100 एंड वाई देगा, 101 वाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर चेंज करके आएगा, बट आपको समझना है यहाँ पर देखो, दोनों सेम सेम ऐसा एक्स जैसा बनेगा दोनों। ये देखो सेम सेम 99 99 101 101, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ही समझना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन अक्सर ऐसा पूछता है, एक्स प्लस वाई हम लोग को फाइंड करना है, या एक्स माइनस वाई क्या आएगा वो फाइंड करना है। बट आपको ध्यान रखना, अगर ऐसा बोला तो इसके लिए भी जो मैं बताता हूँ कैसे फाइंड करना है। वैसे तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक वैल्यू आएगी आएगी, और नहीं बोला तो इसको कंप्लीट सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। तो सपोज दैट, चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग इसको कंप्लीट सॉल्व करके निकालते हैं। इसका एक्स एंड वाई वेरिएबल क्या होगा, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिए गए तो सबसे पहले लोग क्या करो, एक बार ऐड करो, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करो। तो चलो पहले ऐड करते हैं लोग। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 स्टेप में लिखते जाओ आप लोग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चलो लिख लो पहले इक्वेशन 1 को, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ऐड करना है तो चलो ऐड का साइन लगा दिया और सॉल्व करते हैं इसको। चलो ऐड करो, 101 प्लस 99 कितना होगा, 200x। प्लस माइनस पे ध्यान देना, एक्चुअली यहाँ पर प्लस है तो नो टेंशन, ठीक है ना। 101 प्लस 99 कितना हो जाएगा, 200y।
और इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 1000। ठीक है। अब यहाँ पे 200 को सबसे डिवाइड कर दो, देखो 200 के टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, 1000 भी आएगा। ठीक है, तो 200 से सबको डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 200 ऑन बोथ साइड। ठीक है, लिख लेना स्टेटमेंट में, ऐसा ब्रैकेट में बना के। देखो 200 200 कैंसल, 200 200 कैंसल, 20 20 कैंसल, 2 5 जा कैंसल। यहाँ पर मुझे कितना आया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने पहले ही बताया आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछता है, इसे क्वेश्चन नंबर 3 दे देते हैं हम लोग। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड एक्स प्लस वाई, तो इतना ही निकाल के छोड़ देना है, इसके आगे नहीं करना है। ठीक है ना, 1 नंबर या 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आया तो ऐसे ही करना है। फाइंड एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन में एक बार प्लस करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई तो इतना ही सॉल्व करना है। बट अगर नहीं बोला तो आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है। तो चलो अभी मैं यहाँ पर इन इक्वेशन को ऐड किया था, अभी सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो लिखो सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो पहले इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ने ऐड किया, चलो ऐड हो गया, ये आ गया। ठीक है, अब उन्हीं को दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, चलो देखो क्या होगा। पहले इक्वेशन कॉपी आउट करो, कितना है देखो बोलो फटाफट। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। ठीक है, फिर कितना, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। सब्ट्रैक्ट करना है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब बच्चे यहीं पर सब्ट्रैक्शन में ही गलती करते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है मालूम है, नीचे का साइन चेंज करना होता है, क्योंकि साइन नहीं चेंज करते वैसे हाथ मुंह पे फटाफट सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पर देखो माइनस लगाया तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो माइनस करो, 101 में से 99 माइनस करो, कितना आएगा 2x। बस माइनस किए ना तो कभी भी ग्रेटर नंबर का साइन चेक करो। ग्रेटर नंबर 101 है, उसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दो। यहाँ पर देखो प्लस माइनस मतलब माइनस होगा, 101 में से 99 माइनस करो तो कितना आएगा 2y। सेम ग्रेटर नंबर क्या, 101, उसका साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दिया। इज इक्वल टू 501 में से 499 माइनस करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए यहाँ पर 2 ग्रेटर नंबर 501 है, इसका साइन माइनस, तो माइनस है। कभी भी स्टार्टिंग में माइनस आता है तो माइनस ट्रांसफर कर दो। माइनस ट्रांसफर करने का मतलब है माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, जहां पर माइनस है प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। यहाँ पर माइनस था तो प्लस कर दिया, स्टार्टिंग में ऐसा प्लस लगाते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी रहता है यहाँ पर। और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 2y, और माइनस 2 का 2 हो जाएगा। सबको 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आंसर आया हमको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 1 सर 2। यहाँ पर नया इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 है। मैंने पहले ही बताया, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल रहा है फाइंड x माइनस वाई, तो आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट, ये सब प्रोसीजर नहीं करना था, आइडेंटिटी नहीं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये बिल्कुल यही नहीं रहेगा, क्वेश्चन चेंज करके देगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई फाइंड एक्स प्लस वाई बोला तो दोनों को ऐड कर दो, आपका ये आंसर आएगा। तो ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं बोला है, सॉल्व करने बोला डायरेक्ट, तो आपको ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो जो दोनों इक्वेशन मिलेगा 3rd एंड 4th, अब देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो ये दोनों तुम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है, प्लस माइनस दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन 3rd और 4th को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पर देखो एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th। इक्वेशन 3rd और 4th का ऐड करो, क्या है इक्वेशन 3rd, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन 4 क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। चलो ऐड कर देते हैं। ठीक है, y y कैंसल, 1x कितना हो जाएगा 2x, 5 प्लस 1 becomes 6, then carry 2 to the right side, x is equal to 6 upon 2, 2 3 जा 6, हमें x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई यहाँ पर। ठीक है, अब x का वैल्यू कहीं पर भी सस्ते जगह पे रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। चलो इसी इक्वेशन में लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई, मैंने इक्वेशन 3rd में लिख देते हैं। यहाँ पर लिखो पुटिंग x is equal to 3 इन इक्वेशन 3rd। ठीक है, चलो इक्वेशन 3rd में रख देते हैं। इक्वेशन 3rd क्या है बोलो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था। ठीक है, x के जगह पे कितना रखना है, 3 रखना है, प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आगे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, जगह नहीं है, 3 को साइड कैरी करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो गाइस हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली।
फाइनली अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ पर लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है, आप अच्छे से लिखना है। एक्स की वैल्यू कितनी आई 3, कॉमा वाई की वैल्यू कितनी आई 2, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। तो दोस्तों स्क्रीन शॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोगों ने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये थोड़े अलग टाइप के थे। 6 तो एकदम ये फ्रैक्शन फॉर्म में था, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोगों ने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 एक जैसे ही है क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बताया, 8 की तरफ बढ़ते हैं। सेम डिक्टो वैसे देखो, 49x minus 57y is equal to 172, क्वेश्चन नंबर 1। एंड 57x minus 49y is equal to 252। अब यहाँ पर देखो 57, 57, 49, 49, देखो x जैसा बना ना सर आगे, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। इसमें भी मैंने बताया बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड x प्लस वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही बोलेगा ऐसा फाइंड करो। चलो x प्लस वाई कितना होगा, मैंने आपको ट्रिक बताया। फिर x माइनस वाई बोल दिया फाइंड करने के लिए, तो आपको क्या करना है, अगर ये बोल रहा तो सीधे 2-4 स्टेप का ही क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ये नहीं बोला, सॉल्व करने बोला, तो आपको कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा पूरा स्टेप वाइज। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर जो दोनों की वैल्यूज आती है वो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग फाइंड करते हैं एक्स वाई की वैल्यू क्या है। तो चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड। इसलिए आप देखो पहले इनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आप पहले सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो चलो ऐड करते हैं, यहाँ पर लिखो एडिंग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। क्वेश्चन 1, 2 को ऐड करते पहले क्वेश्चन लिख लो, क्या है देखो यहाँ पर 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। और दूसरा कितना है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। चलो ऐड कर रहे हैं, तो ऐड का साइन लगाते हैं यहाँ पर प्लस का, और सॉल्व कर रहे हैं। चलो देखो अब इसको ऐड करो, देखो कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस करो, 9 7 6 16 करो, 6 लिखो यहाँ पर, 1 कैरी करो तो 4 1 5 5 कितना होगा 10, 106 आ गया। यहाँ पर एक्स से एक्स लगाओ, ग्रेटर नंबर 57 उसका साइन प्लस हो तो प्लस लगाते नहीं स्टार्टिंग में। माइनस वन क्या होता है प्लस, इसको भी ऐड करोगे तो कितना आएगा 106y। अब यहाँ पर देखो ग्रेटर साइन, ग्रेटर नंबर का 57 का साइन माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको भी प्लस कर दो। यहाँ पर देखो 2 2 कितना हो जाएगा 4, 7 5 12 को 2 लिखो, 1 कैरी करो, फिर 1 1 2 2 कितना होगा 4, 424 होगा। यहाँ पर ग्रेटर नंबर 252 उसके साइन प्लस है तो प्लस लगाते हैं, ठीक है। अब क्या करो 106 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, यहाँ पर 106 से डिवाइड किया मैंने, यहाँ पर भी 106, कभी भी ऐसा है जो यहाँ पर नंबर है उसे डिवाइड कर दो 106, तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आएगा x माइनस, यहाँ पर क्या आएगा y इज इक्वल टू। अब देखो इसको 106 का टेबल तो आता नहीं है आपको, तो क्या करो यहाँ से 6 रिमूव कर दो, मतलब 100 प्लस 6 लिख सकते हो यहाँ पर, मतलब ये 106 है, तो समझ लो 100 और 6 को बाजू में रखो, 100 बचेगा। 100 का टेबल यहाँ पर 24 को बाजू में होते हैं, 400 करो, 424 है, 400 लो। 100 का टेबल कितने बार पढ़ोगे तो 400 आएगा 4 बार। ये जो 6 बाजू में था, 6 का टेबल कितने बार पढ़ोगे 24 में 4, तो 4 बार। यानी कि ये इसको इससे काटेंगे तो कितना आंसर आएगा आपको 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर नया इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 3। तो अगर क्वेश्चन में यही फाइंड करने बोला तो सब सीधे आपको सब ये ऐड करके निकाल लेना आपको ये आंसर। बट नहीं बोला तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बस मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अभी हम लोग ने ऐड किया, अभी क्या करना है सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर लिखो सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो ठीक है इक्वेशन लिख लेते हैं 1 2। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, then 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में बड़े ध्यान से करना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस करोगे तो नीचे का साइन क्या होगा चेंज होगा, यहीं पर सब लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो चलो माइनस करते हैं, 57 से 49 माइनस करके कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 6 नहीं 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8x, ठीक है। और ग्रेटर नंबर ये 57 उसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस 8x। सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा 8y, ग्रेटर नंबर क्या है दोनों माइनस है तो माइनस ही लगा दो यहाँ पर, ठीक है। नहीं सॉरी माइनस करके साइन चेंज होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो माइनस का क्या होगा प्लस, और यहाँ पर भी प्लस होता क्या होगा माइनस होगा, मैंने साइन नहीं चेंज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 8x आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा -8y इज इक्वल टू, ठीक है ना। 252 में से 172 माइनस कर देखो,
2 में से 2 जाएगा कितना आएगा 0, 5 में से 7 में जाएगा 15 में से 7 गया कितना आएगा 8, यहाँ पर इधर से 0 और ग्रेटर नंबर ये माइनस तो माइनस लगा दो। ठीक है, अब कभी भी स्टार्टिंग में माइनस होगा, मैंने बोला माइनस ट्रांसफर कर, माइनस ट्रांसफर करने का मतलब होता है माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो जहाँ पर भी सिंपल है, जहाँ माइनस है प्लस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, फिर माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब बोलोगे प्लस क्यों नहीं लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सब प्लस लिखते नहीं है। ठीक है, और ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस था ये भी प्लस हो जाएगा। अब 8 से डिवाइड कर दो सबको, 8 के टेबल में सब आते हैं, स्टेट में लिखना है यहाँ पर डिवाइडेड बाय 8 ऑन बोथ साइड। ठीक है ना, यहाँ पर 8 से डिवाइड कर दिया, 8 8 कैंसिल, ये कितना आ गया 10 आ गया यहाँ पर। ये हम लोग को मिल गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 10। अगर सिर्फ तुम लोग को एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करने को होगा तो आप ये सब्ट्रैक्ट करते डायरेक्ट, ये सब स्टेप करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट ये। ठीक है ना, बट अगर कुछ नहीं बोला तो पूरा सॉल्व करना, पहले ऐड करना फिर सब्ट्रैक्ट करना, फिर दोनों से जो इक्वेशन मिलेगा उनको सॉल्व करना। इक्वेशन नंबर 4 आया, अब इक्वेशन 4 और जो थर्ड रहता है उन लोगों को ऐड कर दिया करो हमेशा। यहाँ पर लिखो एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। चलो थर्ड इक्वेशन क्या था बोलो, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और फोर्थ इक्वेशन क्या है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ऐड करना है, चलो ऐड कर देते हैं, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर देगा 2x। चलो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 2 को कैरी करो तो x इक्वल टू कितना आएगा 14/2 दैट इज 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हम लोग को 7 आ गई यहाँ पर। इसको अच्छे से काट के लिखना है, ठीक है ना। अब x का वैल्यू कहीं पर भी रख दो सस्ती जगह पे, चलो थर्ड में फोर्थ में रख देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखो 14 x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4। ठीक है, फोर्थ में रखते हैं, क्या इक्वेशन 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 10, एक्स की जगह पे 7 रखा प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 7 को साइड लेके जाओ तो एक्स इज इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आएगा 3 आ गया। हम लोग को वाई की भी वैल्यू आ गई और एक्स की भी वैल्यू आ गई। अब लास्ट में क्या करना है आपको सॉल्यूशन निकालना है, यहाँ पर लिख लो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर लिखो एक्स कॉमा वाई। चलो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हम लोग को, देखो एक्स की वैल्यू 7 आई, 7 लिख दो पहले, एक्स लिखो, जो वेरिएबल उसको लिखो पहले, वाई की वैल्यू कितनी आई 3, तो 3 लिख दो यहाँ पर। सो गाइस इस तरीके से आपका आंसर आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व कर लिया। अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, कुछ भी डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, स्टेप वाइज बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। डोंट वरी, बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी अच्छे से बताऊंगा समझा के। ठीक है ना, बस खाली आप कमेंट करते रहो, जो भी है आपका डाउट है कमेंट करते रहो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।